हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पुराना अभी व्लॉग है। अभी मैं क्या हुआ कि मेरा फ़ोन बिल्कुल भर गया था, तो मैं उसको खाली कर रही थी। उसमें मुझे ये क्यूट सी मेमोरीज़ वाली वीडियो मुझे मिली, तो मैंने फिर सोचा चलो इससे एक ब्लॉग ही रेडी कर लेते हैं। ये समर सीज़न का ब्लॉग है और लास्ट मतलब जो मंथ होता ना उसी का है। तो मैंने सोचा चलो मैं इसको एडिट कर लेती हूँ, अपनी मेमोरी के लिए एडिट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी वंशिका को शहद चटा रहे थे इसके पापा, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ फटाफट से अपनी किचन में। तो यहाँ मैंने बना रही हूँ जीरा आलू, और वो मैं बनाती हूँ मतलब किचन किंग मसाले के साथ में। और यार बड़ा टेस्टी लगता है किचन किंग मसाले के साथ में, और नमक डाल के बहुत टेस्टी से आलू बन जाते हैं। और ये कौन से दिन का ब्लॉग है ये तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, डेट वगैरह नहीं याद है। तो यहाँ मैंने फटाफट से आटा गूंथ लिया है और अब बनाएंगे हम इससे पराठे। तो आज मेरी बेटी स्कूल जाने के लिए हो रही है रेडी, तो उसका मैं लंच बॉक्स बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा के रखा है, और इधर आलू ठीक से हो गए हैं, क्योंकि मेरी बेटी कोई और सब्जियां खाना पसंद नहीं करती है, वो आलू खाना पसंद करती है। तो मैं उसके लिए या तो आलू का पराठा बनाती हूँ, या फिर इस तरीके से आलू की सब्जी बना देती हूँ और अलग से सादा पराठा बना देती हूँ। तो यहाँ फटाफट से मैं बनाऊँगी पराठा और उसका टिफ़िन करूँगी रेडी। और कौन कौन अपने बच्चों को मतलब टिफ़िन में क्या क्या देता है यार, ज़रूर मुझे थोड़ा सा ऑप्शन में देना। मुझे समझ ही नहीं आता है मैं उसको क्या खाने को दूं, क्योंकि ना तो वो कोई फ्रूट खाती है, ना ड्राई फ्रूट खाती है, ना कोई भी सब्जी खाती है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या उसको खाने के लिए दूँ। अगर आप लोगों को कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, इस तरीके के बच्चों को मैं क्या खाने के लिए दूँ। तो यहाँ पे मैं पराठा बना रही हूँ। पता है जितना मैं चाव से सुबह उठ के बनाती हूँ उतने चाव से वो खा के नहीं आती है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा ही परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं। अब आप नहीं दे के भेजोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन रहती है कि मैंने अपने बच्चे को कुछ खाने के लिए नहीं दिया है। और जब दे के भेजते हैं अगर वो वापस लेके आते हैं फिर भी बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो यहाँ पे मैंने एक पराठा उसका रख दिया है, और रख दिए हैं यहाँ पे थोड़े से आलू, और इसी में थोड़ा मीठा भी रख देती हूँ। कभी चॉकलेट रख देती हूँ या फिर कुछ और रख देती हूँ। और लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सामान इसलिए भी नहीं रखती हूँ टिफ़िन में, ताकि फिर जो मैं पराठा देती हूँ ना वो कभी नहीं खाया जाता है। और अगर मैं चॉकलेट वगैरह रखती हूँ तो बस उसी से खा के अपना काम चला लेती है। तो मुझे बड़ा ही मतलब परेशानी सी होती है। आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मैं बच्चों के लिए ऐसा क्या बनाऊँ जो मैं रखूँ टिफ़िन में और वो पूरा फिनिश करके आएँ। प्लीज़ ज़रूर आप बताइएगा। तो यहाँ पे उसकी वाटर बॉटल भी भर दी है, और अब मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में। उसको स्कूल मैंने भेज दिया है, वो चली गई है। तो अब उसी के साथ साथ मैं अपना जो लंच है वो भी प्रिपेयर कर ले रही हूँ। तो आलू की सब्ज़ी तो डन हो चुकी है। तो यहाँ मैंने बनाया है बूंदी का रायता, और आजकल रायता बहुत अच्छा लगता है गर्म समर सीजन में। तो यहाँ पे मैंने रायता बनाऊंगी और उसमें तड़का लगा रही हूँ। और बूंदी का रायता जब तक तड़का नहीं लगता है ना तब तक वो फ्लेवर वो टेस्ट मुझे नहीं आता। स्मोकी फ्लेवर नहीं देती हूँ मैं, लेकिन मैं इस तरीके से जो तड़का होता ना हींग जीरे वाला वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने बना लिए, और यहाँ पे देखिएगा पराठे भी मैंने पूरे फटाफट से बना लिए। और आज मुझे कहीं जाना भी है तो इसलिए भी मैं थोड़ा जल्दी से अपना सारा घर का काम जो है वो मैं फिनिश कर रही हूँ, ताकि मैं टाइम से पहुँच भी जाऊँ। और यहाँ देखो आलू हैं, आलू ठंडे हो गए हैं तो मैं इनको गर्म कर दे रही हूँ। गर्म करने के बाद में अपने हस्बैंड के लिए थाली लगा दूँगी, और हस्बैंड भी खा लेंगे। देखिएगा बंसिका कैसे घूमती रहती है मेरे आगे पीछे। और पता है इस मतलब बच्चों की जो वो होती है ना, यही सब कुछ मेमोरी कैप्चर करने के लिए पहले मैंने सोचा कि चलो बहुत लेट हो गया इस ब्लॉग को शेयर करने में, नहीं करती हूँ मैं शेयर। लेकिन कोई नहीं यार, कभी कभी अपनी मेमोरी के लिए भी चीज़ें रखना बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो आज मैं भोग प्रसाद, मैंने पूरे किचन पूरा साफ़ कर दिया है, और अब मैं बना रही हूँ मंदिर के लिए भोग प्रसाद। तो मेरे हस्बैंड बोले कि आज सूजी का हलवा बना लो, आज भोग प्रसाद करते हैं गुरु जी के लिए। तो हमने यहाँ पे बनाया है सूजी का हलवा। और सच में यार कड़ा प्रसाद तो मैं नहीं बना पाती हूँ। कभी कभी मैंने एक आध बार ही बनाया है, कभी अच्छा बन जाता है तो कभी मेरे से ठीक से नहीं बनता है। तो मैं
सूजी का बना देती हूँ। ये मुझे थोड़ा इजी भी पड़ता है और थोड़ा ऐसा लगता है जैसे जल्दी हो जाता है, लेकिन कोई नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम से कड़ा प्रसाद भी अच्छे से बनाना सीख ज़रूर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा दूध भी ऐड किया था ताकि अच्छा भी बनेगा और बच्चे भी खा लेंगे, हेल्दी भी हो जाएगा थोड़ा-सा। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से बनाया है और मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ ना तो थोड़ा बच्चों को ध्यान में रख के ही बनाती हूँ ताकि वो भी खा सकें। वंशिका भी बहुत छोटी है तो वो भी खा लेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे बना दिया है और चीनी ऐड कर दी है और इसमें इलायची पाउडर थोड़ा-सा डालूँगी। और गार्निश के लिए मैं थोड़ा नारियल मैंने घिस के रखा है और किशमिश है इनको और बादाम है, इनको मैं डालूँगी। लेकिन इसमें से मुझे पता है थोड़ा-सा मैं ऐसे सादा-सा भी निकाल दूँगी, इसलिए ताकि जो मेरी बेटी है ना बड़ी वाली, वो नहीं खाती है कोई भी ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ, तो मैं उसके लिए निकाल देती। लेकिन फिर मैं ना भूल गई थी निकालना और मैंने उसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी था उसको भी मैंने थोड़ा-सा ऐसे हटा-हटा के खिला दिया। तो यहाँ पे थोड़ा गार्निश करके और अब मैं भोग प्रसाद करने के लिए ले जा रही हूँ। और भोग प्रसाद पता है गुरुजी को हमेशा ढक के किया जाता है, इसलिए मैं इसको ढक के और मंदिर में रख दूँ। अब यहाँ पे पता है जब तक भोग प्रसाद हो रहा है, हस्बैंड मेरे जब तक उधर रहे हैं, तब तक मैं यहाँ पे जितना किचन मैंने फैला के रखा है ना वो सारा समेटूँगी, बर्तन साफ़ करूँगी, जितना भी जार वगैरह सब धुल के मैं रखती हूँ ना, फिर अब इसको लगाऊंगी। क्योंकि किचन बहुत बड़ी नहीं है, किचन छोटी है तो सारी चीज़ें फैल भी जाती हैं ज़्यादा। तो और यहाँ पे मैं फटाफट से इन सारी चीज़ों को मतलब जहाँ पे जिनकी चीज़ें हैं वहाँ पे अरेंज कर दूँगी और जो दूध वगैरह के पतीले हैं इनको खाली कर दूँगी ताकि और दूसरा दूध मैं यहाँ पे खौला दूँगी। और फटाफट से पता है ये बर्तन वर्तन साफ़ हो जाएंगे तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ बस बर्तन वर्तन अब साफ़ करूँगी। मेरे यहाँ कोई हाउस हेल्पर नहीं आती है, मुझे ही सारा काम करना होता है, तो मैं एक के साथ में दूसरे काम अपने करते रहते हैं। और बच्चे भी नहा चुके हैं, देखिएगा वंशिका नहा चुकी है और उसके कपड़े भी चेंज हो गए हैं। तो यहाँ पे बस वंशिका अब खेल रही है, सामान इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, फैलाती भी बहुत ज़्यादा है। और पता है इतने बड़े बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। कभी कभी तो मैं काम के बीच से भी उसको खिलाने लगती हूँ, इतनी वो क्यूट सी है, छोटी सी है ना, तो वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो यहाँ पे बस बर्तन फटाफट से क्लीन करने हैं और उसके बाद में अपने बच्चों के साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगी और फिर मुझे जहाँ जाना है फिर वहाँ की तैयारी करूँगी। आज है गुरुजी का सत्संग, नीचे मेरी अपार्टमेंट में ही है, नीचे फ्लोर पे, तो वहाँ मुझे आज जाना है। तो जिसके लिए मुझे जल्दी जल्दी रेडी होना है और सारी चीज़ें अरेंज करनी है टाइम से ही, क्योंकि लगभग 1 से 1:30 बजे के टाइम पे शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से सारे बर्तन भी साफ़ कर दिए इसीलिए, ताकि मेरा किचन का काम जो है वो एक ही बार में डन हो जाए, किचन साफ़ सुथरी हो जाए। और अब मेरे हस्बैंड आ गए हैं नहा के, तो उनके लिए बनाऊँगी चाय। और बाकी तो सारे काम मैं सुबह से कर रही हूँ, मैं नहा चुकी हूँ पहले ही। और इसीलिए होता है ना कि जब मैं अगर जल्दी उठ जाती हूँ तो मेरा जो किचन का काम होता है वो जल्दी जल्दी हो जाता है और उसके बाद में साफ़ सफाई, बर्तन वर्तन भी, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं धीरे धीरे। अब मैंने बना दी है चाय, तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं चलो अब तुम थोड़ा सा मेरे लिए कुछ नाश्ता बना दो, क्योंकि जो पराठे वगैरह तुमने बनाए वो मैं बाद में खा लूँगा। तो मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक प्याज एक टमाटर लेके आई हूँ और इसको अच्छा सा मतलब काट के और इसको चॉपर से चॉप कर दूँगी। और आज मैं बनाने वाली हूँ जो मुरमुरे होते हैं ना उनकी वो बनाऊँगी भेलपूरी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसको बस चॉपर से महीन महीन चॉप कर देती हूँ और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, टेस्टी सी लगती है। तो यहाँ पे बस ये सबसे अच्छा नाश्ता मुझे बस यही लगता है कि अगर मॉर्निंग में आपका पेट भी भर जाता है, दूसरा हेल्दी भी बहुत होता है, तो ये नाश्ता वास्तव में और जल्दी चटपट बन जाने वाला नाश्ता है। यहाँ मैंने थोड़े से भुने हुए चने भी डाल दिए हैं, हिंग जीरे का पाउडर डाला है, नमक डाला है और किचन किंग मसाला डाल दूँगी और सारी सब्जियों को इसमें ऐड कर दूँगी। किचन किंग मसाला आप डाल के देखना, बहुत ज़्यादा आपको अच्छी लगेगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी सी लगेगी। तो थोड़ी मैंने आधी निकाल दी है और इसमें थोड़ी सी सब्जियाँ भी डाल दूँ, क्योंकि मैं थोड़ा रुक के खाऊंगी, इसलिए मैंने अपनी आधी निकाल दी है। तो अब मैं बाद में अपनी ऐड कर लूँगी सारी चीज़ें, जब तक मैं घर का काम है थोड़ा सा और रह गया है वो और फिनिश करूँगी, उसके बाद ही मैं खाऊँगी। तो मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया है नाश्ता, 1 कप चाय और मुरमुरा की बनी हुई। फटाफट से अब मैं दे दूँगी और इसको भी मैं पहले भोग प्रसाद करूँगी। मैं ढक के भोग प्रसाद करने के लिए रख दिया, फिर मैंने दे दिया है और अब मैं खाऊँगी।
और पता है जब तक मैं नाश्ता करूँगी वंशिका सारी चीज़ों को जब तक अपनी जगह से उठा के इधर उधर रखती घूमी। और सच में यार बड़ी टेस्टी सी बनी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखो जो कलरफुल बॉक्स रखे हैं ना उनमें से जितना सामान है वो सारा इधर से उधर कर देती है। और यार सच में छोटे बच्चों के साथ में अपना सारा कुछ मैनेज करना ना बहुत ज़्यादा कठिन पड़ता है। जब पहले मेरी एक बेटी थी तो मुझे इतना नहीं फील होता था, लेकिन जब से ये दोनों लोग मिलके फैलाना शुरू करते ना मुझे यार बड़ा इरिटेशन होती है। पूरा दिन समेटती रहती हूँ। और मैं थोड़ा सा मौसम का देख रही थी हाल क्या है, तो आज मौसम बहुत सुहावना सा मुझे लग रहा है। और मैं फटाफट से अपने जो मैंने कपड़े धो के डाले थे ना वो सूख गए हैं, तो मैं उनको उठा रही हूँ फटाफट से उठा के, और इनको अच्छे से फोल्ड करके भी लगा दूंगी जगह पे, ताकि ये कपड़े जो हैं वो इधर उधर बिखरे ना और घर टाइड अप रहे। इसलिए मैं फटाफट से इनको भी उठा के, आज मैं प्रेस नहीं करूँगी, सिर्फ इनको ऐसे ही फोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि आज मुझे जाना भी है। इसलिए ये मॉर्निंग में ही मैंने कपड़े धो के डाल दिए थे। जब मैं नहाने जाती हूँ ना उसी टाइम पे ही मैंने ये सारे कपड़े धो लिए थे, ताकि अब डाल दूँगी तो ये सूख भी जाते हैं। और मौसम भी बहुत अच्छा है। और सच में यार जिस दिन जल्दी उठो ना बहुत अच्छा लगता है। एक एनर्जी सी अंदर फील रहती है कि हाँ आज मैं जल्दी उठी हूँ और मैंने काम भी सारा कर लिया है। बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। और मेरा बैक साइड से ना तो ज़्यादा इतना दिखता नहीं है, लेकिन घर जाके सबसे पहले बनाई है चाय, और यहाँ पे गुड़ वाली चाय मैं बना रही हूँ। और इसके साथ मैं लूँगी थोड़े से चने, और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को करती हूँ एंड। अगर पसंद आया हो मेरा थोड़ा सा भी ब्लॉग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और अगली वीडियो आप किस पे देखना चाहते हैं, कौन सा मतलब देखना चाहते हैं, आप ज़रूर बताइएगा। और बस मैं आपसे यही बोलूँगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, अपना भर भर के प्यार दीजिएगा, मेरी यूट्यूब फैमिली बन जाइएगा। सच में मेरा अकेलापन भी ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे यही मतलब लगता है कि आप लोगों से मैं बातें करूं, लेकिन इतने कम व्यूज़ आते हैं तो मैं क्या आपसे बात करूं, मुझे समझ ही नहीं आती है। बाय, लव यू, टेक केयर।